तो आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, हम लोग पढ़ते चलिए, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फ्रॉम पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका या तो प्रूफ आएगा, ठीक है, या तो प्रूफ आएगा कैरी 3 और 4 मार्क्स, ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या रिलेशन है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग रिलेशन देख रहे हैं किसके बीच में, आर और एफ। जहाँ आर क्या है, आर जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और एफ जो क्या होता है वो होता है फोकस, फोकल लेंथ। यू कैन राइट फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ यू राइट फोकल लेंथ। ठीक है, और जो हम लोग का डेरिवेशन करेंगे, जो फार्मूला मिलेगा वो क्या ऑब्टेन होगा हम लोग का कि एफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में या तो वो अगर कनकेव है, ठीक है, या तो अगर ये कनकेव है या कॉन्वेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही केस में क्या होगा, रिलेशन यही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस एग्जाम में एक नंबर का मार्क्स आएगा कि आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन है। जस्ट यू हैव टू राइट एफ इज इक्वल्स टू r/2 वेयर आर इज द फोकल लेंथ, ए इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, नथिंग एल्स। ठीक है, दोनों मिरर के लिए अब हम लोग डिराइव करेंगे कनकेव के लिए अलग और कॉन्वेक्स के लिए अलग। ठीक है, पहला नंबर हम लोग कनकेव के लिए करते हैं, फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब हम लोग ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ से एक बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा मिरर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका बैक पार्ट, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और यहाँ आपका पी होगा। ठीक है, पी होगा, और यहाँ पे आपका एफ होगा, और यहाँ पे क्या होना है, सी होना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पी एफ, यहाँ पे सी होना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक इंसिडेंट ले लेंगे। ठीक है, एक इंसिडेंट रे लेंगे, इंसिडेंट रे ले लिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये ऐसे है। उसके बाद क्या करना है, ये जो रे है, ये जो इंसिडेंट रे एफ बी, ये पास होगा फोकस से। ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसके बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये दोनों रे के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग आराम से, एकदम ऐसे धीरे धीरे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। और नॉर्मल ड्रॉ करते समय ये याद रखना है कि जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा। ठीक है, इसको 2-3 बार हम लोग बार बार बोलेंगे, हम लोग को याद हो जाएगा। पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक मिरर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये इंसिडेंट ए बी लाइन जो है वो फोकस से पार कर रहा है। ओके, ठीक है, उसके बाद ये दोनों बीच में, हम लोग ये दोनों के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ में आ रहा है क्या, और ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया, नथिंग एल्स। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। अब जो ये दोनों के बीच में लेंथ है, एफ और पी के बीच में लेंथ है, चलिए इसको दूसरे पेन से यूज़ करते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। एफ और पी के बीच में लेंथ है, इसको हम लोग एफ मानते हैं। यही तो फोकल लेंथ होता है डेफिनेशन से भी। ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ लेंथ है ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन करने के बाद, कंस्ट्रक्शन ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया है तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, ऐसे कर लिए हम लोग। ये पे आई है, यहाँ पे आर है। ठीक है, अब हम लोग ये अच्छे से ड्राइंग को देख लीजिए, क्या क्या है, क्या करना है। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है कि कैसे वी आर डूइंग। ठीक है, हाउ वी आर ड्राइविंग द इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिर से यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन व्हाट वी नो कि एंगल जो आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। बस इतना एक लाइन पढ़ना है, एंगल आई आर के बराबर होता है। चलिए ड्राइंग में देखते हैं कि ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, फिर से देखिए, ये जो एंगल होगा ये एंगल के इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। क्यों हो रहा है, अल्टरनेट एंगल। देखिए ये वाला ऐसे लाइन है, ये जेड बन रहा है। कभी भी अगर मैथमेटिकली अगर जेड बने, मतलब ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन और बीच में ट्रांसवर्सल लाइन बने, तो ये साइड जो एंगल बनेगा ये दोनों आर्म्स के बीच में और ये दोनों आर्म्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, ड्यू टू द प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल। ठीक है, वहीं पर देखिए सामने से एक लाइन यहाँ पे जा रहा है क्या, ठीक है, और दूसरा पैरेलल लाइन ये है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल ड्रॉ की है ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इसके जैसा दो लाइन एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और जो अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है, ये जो बराबर है, देखिए अब इसको हम लोग आर क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, और एंगल आई और आर तो आपस में इक्वल है ना, तो इसलिए आई की जगह हम लोग आर लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे। पहले समझ जाना है कि आई आर के बराबर होता है, वी नो दैट। ठीक है, उसके बाद एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल, पहला बात। और जब ये दोनों बराबर है
तो आई के बराबर भी तो आर है, तो वी कैन इक्वेट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि आई भी आर के बराबर होगा। अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, व्हाट इन ट्राइंगल बी सी एफ, इन ट्राइंगल बी सी एफ एंगल व्हाट, ये एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, एंगल बीच में होता है, ठीक है, बी सी एफ, एंगल बी सी एफ इज इक्वल्स टू एंगल आई, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और जो एंगल आई जो है वो इज इक्वल्स टू एंगल आर है, ठीक है, इक्वेट कर सकते हैं, इसको 1 मान लीजिए, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है, अब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब बेस एंगल इक्वल होता है, फिर से देखते हैं, जब देखिए यहाँ पे आर है, अब हम लोग ये कंसिडर करेंगे, ये आर और ये आर, ठीक है, जब बेस एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये जो लेंथ होता है, अपोजिट जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, मैथ्स में हम लोग पढ़े होंगे कि जब बेस एंगल इक्वल होगा तो अपोजिट साइड ऑल्सो इक्वल होता है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट हियर एफ सी, देयरफॉर जो एफ सी होगा वो इक्वल होगा एफ बी का, होगा क्या, ठीक है, क्यों, आइसोसेलेस एस सी ई एल ई एस, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप सो, ठीक है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट रट लेंगे लाइन, यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉल एपर्चर, फॉर स्मॉल एपर्चर। स्मॉल एपर्चर का बोलने का मतलब क्या बोल रही है, एपर्चर मतलब क्या होता है, ये डायमीटर जो होता है ना उसको एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एपर्चर बोलने का मतलब, अब यहाँ पे लिखिए कि हम लोग स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर मतलब अगर एफ बी जो पॉइंट है, देखिए ध्यान से, ये दोनों पॉइंट है, जो ये दोनों जो पॉइंट है, अगर वो स्मॉल होगा मतलब जब स्लाइड करेगा तो जो एफ बी जो लेंथ होगा वो स्लाइड करके क्या बन जाएगा, एफ पी के इक्वल नहीं आएगा क्या। ये जो बी पॉइंट है अगर इधर स्लाइड कर रहा है, अगर इधर स्लाइड कर रहा है तो ये जो लेंथ होगा इक्वल हो जाएगा क्या, एफ पी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हम लोग फॉर स्मॉल एपर्चर एफ बी इज इक्वल्स टू एफ पी, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 हियर वी राइट 3। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे एफ बी आ गया और यहाँ भी एफ बी आ गया, जब ये लेफ्ट हैंड इक्वल है या कोई एक साइड इक्वल है तो राइट साइड शुड बी ऑल्सो इक्वल, तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी कैन राइट एफ बी अपने माइंड में काट लेंगे, मतलब हट जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एफ सी जो होगा वो एफ पी के बराबर होगा, एफ सी जो होगा वो एफ पी के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। नाउ बस यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक की टेंशन है, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, हम लोग को ये लेना है कि नाउ यू कैन राइट पी सी, पी सी देखते हैं फिगर में, पी सी जो है ये जो लेंथ है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, विच वन, सी एफ एंड एफ पी। तो पी सी कैन बी रिटन एज सी एफ प्लस पी एफ, इज दैट क्लियर। अब क्या करेंगे, पी सी की जगह क्या इक्वेट करेंगे, पी सी ये कितना है हम लोग का, आर है, तो यहाँ पे आर लिख दिए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सी एफ का कुछ हमको पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नज़र करेंगे, जो सी एफ जो है एफ पी के बराबर है, तो सी एफ की जगह एफ पी लिख सकते हैं, एफ पी, और यहाँ भी हो जाएगा आपका एफ पी, इसको ये कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर विल इक्वल्स टू 2 एफ पी हो जाएगा क्या, आर का आर ही रहेगा, 2 का 2, और जो एफ पी है, एफ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ, तो यहाँ हम लोग एफ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, हो गया बेस्ट, एक लाइन और। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेट कर चुके हैं, तो हम लोग को क्या मिल गया है कि एफ के टर्म में लाना है, तो एफ, ठीक है, ये आर जो इधर था ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड होगा, ठीक है, एंड वी गॉट दिस रिलेशन। समझ में आया क्या, आई होप सो कि समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है, बस 3 स्टेप में याद करना है, कैसे मेमोराइज करना है कि एंगल आई आर के बराबर होता है, बात खत्म, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या करेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, जब ये इसके इक्वल हो गया है तो आई भी तो आर के बराबर है, बस इक्वेट कर देना है, ये दोनों जब बेस एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये और ये लेंथ सेम हो जाएगा। फिर कंपेयर कर लेंगे हम लोग, कंपेयर करने के बाद हमको इक्वेशन मिल जाएगा, एपर्चर को छोटा करना है, एपर्चर को छोटा करना है, तो ये और ये लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस पीसी का टर्म में ला दीजिए, पीसी को क्या फर्दर डिवाइडेड इनटू सी एफ प्लस एफ पी, एंड नाउ पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, एट लास्ट। नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी विल कवर